खास खबरों पर। रजेगांव लांजी आमगांव मार्ग निर्माण कार्य अब तक अधूरा। बरसात लगने के बाद आमजनों को करना पड़ेगा भारी दिक्कतों का सामना। किरनापुर विधानसभा अंतर्गत बीते 1 साल से रजेगांव लांजी आमगांव मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु अब तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। ठेकेदार द्वारा रजेगांव से लेकर लांजी मुख्यालय तक डामरीकरण कर दिया गया है, परंतु मार्ग के बीच बीच में अभी भी डामरीकरण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं लांजी से आमगांव तक के लिए अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। निर्माण कंपनी के द्वारा रजेगांव से लांजी तक आधी अधूरी सड़क बनाई गई है। आधी अधूरी का मतलब यह है कि बीच बीच में पड़ने वाले छोटे पुल पुलियाओं को बनाने के लिए खोद कर रख दिया गया है, परंतु अब तक नवीन पुलिया के निर्माण के लिए किसी प्रकार से कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। वहीं सीमेंट कंक्रीट की सड़क के ऊपर भी अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इसके अलावा डामरीकरण को भी किस्तों में किया जा रहा है। कहीं पर डामर की सिंगल परत चढ़ाई गई है तो कहीं पर डामर की 3 परत चढ़ाई गई है, जिसके कारण सड़क की गुणवत्ता में सवाल उठ रहे हैं। सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा बीच बीच में पुल पुलियाओं को तोड़कर डायवर्जन बनाकर छोड़ दिया गया है, परंतु नवीन पुलिया का निर्माण कब तक प्रारंभ होगा यह किसी को पता नहीं है। वर्तमान समय में रोजाना मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तथा बारिश भी हो रही है। वहीं 2 महीनों बाद बारिश का मौसम भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे समय में अब तक पुल पुलिया का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसके कारण आगामी समय में आम जनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बोलेगांव में नहर बंद पड़ी रहने से नहर किनारे घरों एवं फसलों में घुसने लगा पानी। रजेगांव लांजी के बीच सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा जगह जगह पर पुल पुलियाओं के निर्माण के लिए नहर एवं नालों के ऊपर बने पुराने पुलियाओं को तोड़ दिया गया है। पुलिया तोड़ने से नहर बंद पड़ी हुई है। इसी बीच बोलेगांव में भी पुलिया को तोड़ा गया है, किंतु रविवार को पहर करीब 3:30 पर अचानक नहर में बाढ़ का पानी आने से नहर का पानी नहर के ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण नहर किनारे बना जीतू बिलावर के मकान में पानी घुसने लगा। जिसके बाद सुबह करीब 4 बजे इरिगेशन विभाग को सूचना दी गई, जिनके द्वारा सिहारी की ओर जाने वाली मयानर डूडवा डिस्ट्रीब्यूटरी में नहर का गेट खोलकर पानी को बहाया गया। नगर का गेट खोलने से नहर का पानी तो बह गया, लेकिन नहर किनारे बने खेतों में समा गया, जिसके कारण किसानों के द्वारा काटी गई रबी की फसल पानी में डूब गई, जिसके कारण अनेक किसानों की फसल खराब हो गई। इस संबंध में किसानों का कहना है कि जब उनके द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए इरिगेशन विभाग से मांग की गई तो उन्हें पानी की आपूर्ति के मनाही कर दी गई एवं जब उनके द्वारा कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई कर फसल पकाकर कटाई कर ली गई, उसके बाद सिंचाई विभाग के द्वारा पानी नहर से छोड़ा गया है। किसानों ने यह भी बताया कि सिंचाई विभाग के द्वारा नहर से पानी छोड़ने के बाद कारण बहुत से किसानों की पकी हुई फसल नष्ट हो गई है, जिनके द्वारा मुआवजे की मांग की गई है। MBC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी बहला से कैमरामैन सुमित श्रीवास के साथ रिपोर्टर सफीक खान की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मिर्जा गालिब। क्या करते हैं आप? मैं राजाराम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। राजागांव किरनापुर लांजी आमगांव मार्ग का काम चल रहा है। सर जैसे कि अभी बोलेगांव के पास एक नहर का काम बहुत टाइम से रुका हुआ है। ग्रामीणों को ये कहना आ रहा है कि उस नहर के पानी से बरसात के दिनों में हमारे घर में पानी घुस सकता है, और जो अभी पानी जो बांध से छोड़ा गया उसके कारण भी हमें घर में पानी घुसने की संभावना बनी है, और बरसात के टाइम आने जाने में हमें काफी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ये सब क्या है पूरा मामला? ही मामला ऐसा है कि मार्च के महीने में करीब होली आई है ना। होली के टाइम में जो हमारे पास में लेबर वर्कर थे
वो प्रॉपर रहने वाले थे राजस्थान के। लोकल के लोगों में हमारे पास में ब्रिज वाली टाइम चाल है नहीं। उस वजह से क्या है, होली के टाइम में यहाँ के लेबर पलायन कर गए राजस्थान की ओर। राजस्थान से आने में लेट लतीफ हो गए वो, उस वजह से काम रुक गया। दूसरी चीज ये कि अप्रैल महीने में सिर्फ जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में समस्या ये हो रही है कि लोकल वर्कर जो मिल नहीं रहे, लोग काम करने में झिझक पैदा हो रही है लोगों को, है ना। लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमको ये भी समझ में आ रहा है कि अभी बारिश का महीना आने वाला है, तो बारिश के टाइम में दिक्कत पैदा होगी, लेकिन जल्द से जल्द उस पुलिया का काम चालू करवाया जाएगा और बारिश के पहले पहले वो पुलिया बनकर के तैयार भी हो जाएगी। तो ऐसी कितने पुलिया हैं उस रोड पे जो जिसका काम अभी तक बंद है? वहाँ पे 2 पुलिया है, जिसमें से जैसे किरणापुर में 1 पुलिया है, वो स्लेब पे रुका हुआ है, उसकी स्लेब हो जाएगी 7 से 8 दिन के अंदर, उसकी स्लेब हो जाएगी। और गोलेगा वाला जो है, इसका जो काम जो बंद है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या बात? मुख्य कारण इसका ये है कि अपने यहाँ से जो लेबर है वो लेबर नहीं मिल पा रहा है, आने के लिए तैयार नहीं है लोग काम करने के लिए। अभी लोगों में डर है, इस वजह से काम रुका पड़ा। जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि नहर से जो उनके खेतों तक जो पानी पहुंचता था फसलों के लिए, वो इस तरफ से जो दूसरी तरफ जो खेत है वहाँ नहीं पहुंच पा, जिससे रबी फसलों को नुकसान है। अगर ये फसलों को नुकसान होता है तो इसकी भरपाई या इसकी जवाबदारी किसकी होगी? देखिए, काम तो ऐसा है कि शासन का काम है ये, है ना। थोड़ी सी बाधा तो होगी होगी। पुल बनाना भी जरूरी है, काफी पुराना पुल था वो, पुल की भी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त वो पुल ढह सकता था। उस पुल के निर्माण में अब जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते अभी, है ना। बाकी शासन का काम है। केनाल भी जो इरिगेशन की है ना, वो भी शासन का ही काम है। और केनाल में पानी जो छोड़ा जाता है कोटरा डैम से जो केनाल में पानी छोड़ा जाता है, वो बारिश के गर्मी के टाइम में इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि केनाल जो होती है सूख जाती है, सूख करके क्या होता है सॉइल में दरारें उत्पन्न होती है। उस दरारों को बचाने के लिए केनाल में पानी छोड़ा जाता है। बाकी 90% किसान तो ऐसे हैं जो अपनी सिंचाई जो है खुद नलकूप से कर लेते हैं आज की डेट में, और उस क्षेत्र की फसल का ये हाल है कि फसल तैयार हो चुकी है कटने लायक। अगर तो ऐसी कोई क्षति तो होगी नहीं। अगर मान लीजिए कुछ लोगों को अगर ऐसी फसल को नुकसान होता है तो उसका जवाबदारी या फिर इसकी जवाबदारी अपन कैसे ले सकते हैं? मतलब ये आपका कहना है कि उन लोग को पर्याप्त पानी मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।